यस वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स, क्लास 6 विज्ञान अध्याय 4 हम लोग पढ़े थे वस्तुओं के समूह बनाना। सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन, उसके बाद आगे बढ़ जाते हैं। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होती, उसके एक्चुअली संस्कार होते हैं जो उसको अपने सरल स्वभाव को व्यक्त करने के लिए उसको थोड़ा सा क्या मतलब उसको सरल स्वभाव का बना देते हैं ताकि वो जो है लोगों के बीच में सर्वाइव कर सके। तो कहने का तात्पर्य ये होता है कि हर समय गुस्सा, हर समय चिड़चिड़ापन ठीक नहीं होता है ना। कहते हैं कि जब सरल स्वभाव होता है तो आदमी पहचान भी नहीं पाता कि कौन कब गुस्सा हो गया, कब नाराज़ हो गया। ठीक है, तो ऐसा ही हमारा कुछ बिहेव भी है। तो एक्चुअली सरल स्वभाव रखिए, ठीक, बाकी लाइफ एकदम मस्त झिंगा लाला। तो एक्टिविटी 6 पढ़ रहे थे कि कागज़ की एक शीट लीजिए और इससे होकर किसी प्रदीप्त बल्ब को देखिए, यानी कागज़ की एक शीट लीजिए और एक जलते हुए बल्ब को देखिए। इस संबंध में अपने जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट कीजिए कि यानी एक बल्ब जल रहा है। सपोज कीजिए कि जैसे ये कोई एक बल्ब जल रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी का कोई बल्ब है और यहाँ पे एक कागज़ का ये टुकड़ा है, ये कागज़ का टुकड़ा, और यहाँ से ये नंदूलाल है और ये नंदूलाल इस कागज़ के टुकड़े से बल्ब को देख रहा है, जलते हुए बल्ब को, यानी ये बल्ब जल रहा है, ठीक, देख रहा है। तो अब देखेगा तो क्या होगा यार, कागज़ का टुकड़ा पहले लगा हो तो क्या ये बल्ब कभी दिखाई पड़ेगा इसको, क्या मतलब है ना। एक्चुअली बल्ब कैसे, क्योंकि कागज़ का टुकड़ा लगा हुआ है तो क्या इसको बल्ब की रोशनी, हालांकि रोशनी तो साइड में दिखाई पड़ सकती है पर एक्चुअली जो बल्ब की जो स्ट्रेट लाइनें हैं वो इस कागज़ से पास नहीं हो पाएंगी। अब कागज़ की शीट के बीच में 2-3 बूंद खाने का तेल या मक्खन डालकर इसे फैलाइए। कागज़ के उस भाग से जहाँ तेल फैला है प्रदीप्त बल्ब को दोबारा ध्यान से देखिए। अब आप क्या देखते हैं, क्या आप यह पाते हैं कि अब बल्ब हमें पहले की अपेक्षा और अधिक स्पष्ट दिखाई देता है, परंतु क्या आप इस चिकनी कागज़ से होकर प्रत्येक वस्तु को पूर्णतः स्पष्ट देख लेते हैं? ऐसा तो कदाचित नहीं होता है। ऐसे पदार्थों जिनसे होकर वस्तुओं को देख तो सकते हैं परंतु बहुत अधिक स्पष्ट नहीं देखा जा सकता, उन्हें पारभासी कहते हैं, है ना, ओपेक्यू कहते हैं। कागज़ पर लगे उस तैलीय धब्बे को याद कीजिए जिसका उपयोग हमने खाद्य पदार्थों का वसा के रूप में परीक्षण करने में किया था, वह भी पारभासी ही था। क्या आप पारभासी पदार्थों के कुछ और उदाहरणों पर सोच विचार कर सकते हैं? तो बहुत सारे आपके घर में वस्तुएं होती हैं, जैसे आप प्लास्टिक की कोई सतह ले सकते हैं, वहाँ से भी प्रकाश पास नहीं होता है। इसके अलावा आप कोई रुमाल का टुकड़ा या कोई इस प्रकार से चीज़ें होती हैं, है ना, गत्ते वगैरह होते हैं, इनसे भी प्रकाश पास नहीं होता है। अतः हम पदार्थों को अपारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी के रूप में यानी पारभासी के समूह में बांट सकते हैं। पहले किसी अंधेरे वाले स्थान पर टार्च के कांच को हथेली से ढकने का सुझाव देती है। टार्च का स्विच ऑन करके हथेली के दूसरी ओर का प्रेक्षण कीजिए। वह यह जानना चाहती कि क्या आपकी हथेली अपारदर्शी है या मतलब हथेली आपकी अपारदर्शी है, पारदर्शी है या पारभासी है। तो यह देखने का प्रयास करते हैं कौन, पहेली। हमने यह सीख लिया कि पदार्थों की अपनी भिन्न दिखावट होती है ना। दिखने में कुछ जो होते हैं वो मतलब एकदम स्फेरिकल होते हैं, गोलाकार के होते हैं, कुछ स्क्वायर टाइप के होते हैं, कुछ रेक्टेंगल होते हैं, है ना, इस प्रकार से होते हैं। कुछ की सतह चिकनी होती है, कुछ की सतह खुरदरी होती है, कुछ चमकीले होते हैं, कुछ जो होते हैं वो क्या बोलते थे, एक टर्म यूज हुआ था चमकीले के लिए, दीप्तिवान होते हैं, कुछ कुछ धुतिवान होते हैं, कुछ धुतिहीन होते हैं। तो इस होते हैं तथा इनके जल अथवा अन्य द्रवों में मिश्रित होने के भी अलग अलग, कुछ जो होते हैं वो द्रव में घुल जाते हैं, कुछ गैसों भी द्रव में घुल जाती हैं पर कुछ नहीं घुलती हैं, और कुछ जो होते हैं वो पारदर्शी होते हैं, कुछ अपारदर्शी होते हैं, कुछ पारभासी भी हो सकते हैं। मतलब अलग अलग पदार्थ अलग अलग नेचर के होते हैं। पदार्थों का समूहन करके उनके गुणों में समानताओं
और असमानताओं पर भी के आधार पर जो है अध्ययन किया जाता है। मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं जिनसे हम होकर वस्तुओं को देख लेते हैं वो आपके ट्रांसपेरेंट होते हैं, जैसे कांच वगैरह की बात करें। कुछ से हम वस्तुओं को नहीं देख सकते हैं तो वो अपारदर्शी होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो पारभासी होते हैं। तो इन सारी जो चीज़ें थी इनसे हम वस्तुओं को समूह में बांट सकते हैं। हमें पदार्थों को समूह में रखने की आवश्यकता क्यों पड़ती है ना। दैनिक जीवन में हम प्राय पदार्थों का समूहन अपनी सुविधा के लिए करते हैं। घर में हम अपनी वस्तुओं का भंडारण सामान्यतः इस प्रकार करते हैं कि एक जैसी वस्तुएं एक साथ रखी हों तो हमको ढूंढने में आसानी हो जाती है ना। कि जैसे तब हमको काम किसी चीज़ का है तो हमको ढूंढने में कोई दिक्कत महसूस नहीं होती है। इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा हम अपनी इच्छित वस्तु को आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको पता लगा सकते हैं। इस प्रकार कोई पंसारी प्राय सभी प्रकार के बिस्कुटों को अपनी दुकान के एक कोने में रखता है ना। बिस्किट अलग, टॉफ़ी अलग, नमकीन अलग, ब्रेड अलग, है ना। इस प्रकार से, है ना। और आपकी जो अन्य चीज़ें होती हैं खाने पीने के मसाले वगैरह वो अलग। तो इस प्रकार से जो दुकानदार होते हैं वो चीज़ों को अलग अलग रखते हैं ताकि कोई भी ग्राहक आता है तो उनको आसानी से वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। क्योंकि वो समूह जो वस्तुएं होती हैं उनके पास बेचने के लिए वो उनका क्या बना देते हैं, समूह बना देते हैं, और बहुत ही क्विक तरीके से उनको जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी जब भी कोई बायर आता है ना, तो सेलर्स को आसानी से चीज़ों को दे देता है, उसको ढूंढने में कोई दिक्कत नहीं होती है। सभी साबुनों को अन्य स्थानों पर, जबकि अनाज और दालों का भंडारण किसी अन्य स्थान पर करता है ना। तो इस प्रकार के समूहन के लाभप्रद होने का इस प्रकार के समूहन यानी ग्रुपिंग के लाभप्रद होने का एक दूसरा कारण भी है। पदार्थों को इस प्रकार समूहों में बांटकर उनके गुणों का अध्ययन भी हम आसानी से कर सकते हैं। इनमें क्या समानताएं हैं, क्या असमानताएं हैं, ठीक है, ये भी हम आसानी से कर सकते हैं। और इन गुणों में किन्हीं भी पैटर्नों का अवलोकन करना भी सुविधाजनक बन जाता है। इसके विषय में और अधिक अध्ययन हम उच्च कक्षाओं में करेंगे। तो आज के सेशन में बस हम इतना ही रखते हैं। आई होप, बस छोटा सा सेशन है पर आपका पाठ भी जो है यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। तो अगले पार्ट में हम जो है इसके प्रश्न और आंसर डिस्कस करेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। और हाँ, अगर किसी भी प्रकार का यदि डाउट है, कोई भी आप सुझाव देना चाहते हैं, कोई भी आपको प्रॉब्लम होती है तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 8081581341 पे आप कमेंट कर सकते हैं। और हमारा बायोलॉजी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टिल देन, थैंक यू, लव यू ऑल।